छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने वर्षों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी जैसे अन्य 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 50 गांवों के भू विस्थापित किसानों ने कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट SECL के गेवरा खदान में कोयला और मिट्टी खनन का कार्य बंद करा दिया। खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कोरबा में भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 50 गांव के भू विस्थापित किसानों ने कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट SECL के गेवरा खदान में कोयला और मिट्टी खनन का कार्य बंद करा दिया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कुसमुंडा और गेवरा खदान में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन कुसमुंडा में चकमा देते हुए गेवरा खदान घुसने में भू विस्थापित सफल हुए। खदान में घुसते ही भू विस्थापितों ने कोयला और मिट्टी के खनन कार्य को पूर्ण रूप से बंद करा दिया। खदान बंद कर रहे प्रभावितों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और भू विस्थापितों ने खदान परिसर में ही खाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे SECL के अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे। SECL के आश्वासन से थके भू विस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। रोजगार और पुनर्वास समेत 20 सूत्रीय मांगों पर छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ ने 17 नवंबर को कुसमुंडा गेवरा खदान बंद करने की घोषणा की थी। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पिछले 10 दिनों से चल रहे गांव-गांव में अभियान के नतीजों में बड़ी संख्या में भू विस्थापित किसानों, महिलाओं ने धान कटाई को छोड़कर अपने अधिकारों को पाने के लिए खदान को बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे। SECL प्रबंधन ने मांगों पर विचार करते हुए कहा कि पूरे अर्जन में जिसका आवेदन या नामांकन जमा नहीं हुआ, ऐसे भू विस्थापित 30 नवंबर तक एरिया ऑफिस में जमीन के बदले रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पुराने अर्जन मामलों में रोजगार देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और जिसका फाइल बिलासपुर में है उसे 30 नवंबर तक रोजगार देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नरी बोध में जब तक शासकीय भूमि बेकाबिजों के बसावट और मुआवजा तय नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की नापी नहीं होगी। छोटे खाते धारकों को रोजगार देने के संबंध में SECL को पुनः विचार के लिए कटघोरा SDM ने पत्र लिखने की बात कही। आउटसोर्सिंग कंपनी में प्रभावितों को पहले रोजगार देने की बात प्रबंधन ने कही। 20 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। करीब 385 दिन से कुसमुंडा के अंदर में अनिश्चितकालीन धरना रोजगार को लेकर चल रहा है। 17 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया, जिसमें कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया, लेकिन इन तमाम आश्वासनों के बाद में, आंदोलन के बाद में जिला प्रशासन और SECL प्रबंधन भूस्थापितों को मांगों को केवल गुमराह करने का काम जो है करते आई है और जिसके कारण 30-40 साल से लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसान सभा ने भूस्थापित रोजगार एकता संघ के साथ मिलकर के आर पार लड़ाई का मन बना लिया है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपने देखा कोल सेक्रेटरी का भी यहाँ पे विरोध किया गया। आने वाले समय में कोल मंत्री भी आएंगे कोरबा जिला के अंदर, उनका भी बड़ी संख्या में भूस्थापित विरोध करेंगे। हम कोयले के अधिकारी और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि भूस्थापितों के रोजगार, बसावट और पुनर्वास की समस्या का समाधान करें, नहीं तो आने वाले समय में जो मार्च में कोयला उत्पादन का इनका लक्ष्य है, वो कभी भी लक्ष्य कोल इंडिया प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये हम खुली चुनौती SECL प्रबंधन को देते हैं। किसान सभा ने ऐलान किया कि उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आंदोलन तभी खत्म होगा जब SECL प्रबंधन रोजगार, मुआवजा, बसावट के सवालों पर उनके पक्ष में निर्णायक फैसला करेगा।